अभी ये जो 69 दिए हुए हैं बहुत बेहतर मेंस गया है और उनके बाद अभी इनका इस चीज के लिए है कि सर 69 के बाद मेंस में जो आएगा मार्क्स उसको सुधार के एक और पोस्टिंग ज्वाइन किया जाए या फिर इसके बाद अब यूपीएससी का किला तोड़ दिया जाए। तो अभी इनका इस असमंजस में है। आप देख रहे हैं ऑप्शन आ रहा है कि ये रह गया, ये लिया जाए, जॉब तो हो ही गया बढ़िया यहाँ पे। और एक बात ध्यान में रखिए, इंटरव्यू में कभी भी ये नॉलेज का टेस्ट नहीं होता, वो आपकी पर्सनालिटी को जज करते हैं और वो इतने मैच्योर आदमी लोग रहते हैं कि आपके अंदर क्या चीज है। जैसे किसी किसी का नेचर होता है इगोइस्टिक टाइप का, तो वो निकलवा लेते हैं क्योंकि वो बोल के सर इतना जल्दी मतलब ये कर देते हैं आपको कि हो जाता है। जैसे हम लोग निकाल लिए थे एक दिन पहले ही बता दिए थे हो जाएगा। जी सर, जी सर, सर से बात करने का मौका मिलेगा, ये सब चीज तो बस इसी दिन को इंतजार करके सर मेहनत करते जाना। हम तो यही सोच के सर पढ़ाई करते रहते कि एक दिन पास होना है और सर के जो स्टेज है वहां पे जाना है सर। अरे भाई मस्त मस्त। बैठिए बाबू, आप लोग बैठिए। आप लोग भी यहाँ आइए। आप लोग 70 वाले में आएंगे। ये फाइनल इनका ये विकास कुमार हुए हैं, इनका रेवेन्यू ऑफिसर में सिलेक्शन हो गया है। और थोड़ा बहुत मेंस में मतलब होता है ना माइनर हल्का मिस्टेक, सारा आंसर ले आने के बाद लास्ट में थोड़ा सा पॉइंट में गड़बड़ हो गया था स्टैटिक्स वाले में, वरना रैंक और बेहतर आता है। यहाँ पे 300 रैंक था ना, 330 रैंक था यहाँ पे, 330 रैंक। तो अच्छा वो जो 2-4 तो गलत नहीं हुआ रहता, 24-25 नंबर हुआ गया रहता, तब तो एकदम 100 मतलब थोड़ा हल्का मिस्टेक हो गया, वो भी किस लिए, एग्जाम का प्रेशर की वजह से यहाँ पे। लेकिन हाँ ये बार अभी 69 जो दिए हुए हैं उसमें कितना आ जाना चाहिए, बढ़िया आ जाएगा सर अभी कुछ नहीं बता सकते सर, क्योंकि जो भविष्य के घर में होगा सर। चलिए ये हिंदी मीडियम सब रहेगा इनके यहाँ पे, एकदम हल्ला करते रहता है तुम लोग यहाँ पे। अभी ये जो 69 दिए हुए हैं बहुत बेहतर मेंस गया है और उनके बाद अभी इनका इस चीज के लिए है कि सर 69 के बाद मेंस में जो आएगा मार्क्स उसको सुधार के एक और पोस्टिंग ज्वाइन किया जाए या फिर इसके बाद अब यूपीएससी का किला तोड़ दिया जाए। तो अभी इनका इस असमंजस में है। आप देख रहे हैं ऑप्शन आ रहा है कि ये रह गया, ये लिया जाए, जॉब तो हो ही गया बढ़िया यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं गया? तो बहुत मेहनत इन लोग का भी रहा समझ में। तो आप लोग को कुछ है डाउट रहता है, कौन अटेम्प्ट था आप ही बताएंगे? कौन अटेम्प्ट था? पहन लीजिए ये शराब इसको टेंशन नहीं लेना है, ऐसे टेंशन नहीं ले रहा है। बोल रहा है लोग सर हिंदी मीडियम ये पहनने नहीं आया तो। अच्छा ये कह रहे हैं कि पहनने नहीं आया तो हिंदी मीडियम बोल रहा है, सब मजाक उड़ा रहे हो? कोई बात नहीं, अभी ट्रेनिंग के बाद ही सब मजाक नहीं उड़ा पाएगा सर, अभी तो मौका है। हाँ ये ऐसे कान में चश्मा जैसे लगाया जाता, हो गया, नीचे आ गया। हाँ बस मेरा दूसरा प्रयास था ये। पहले में मेरा 4 नंबर से छूट गया था फाइनल में, क्योंकि मेरा GS2 बहुत खराब था और उस समय सर के यहाँ ऐसा कुछ मेंस का क्लास नहीं चल रहा था, तो उसी वजह से मेरा GS2 में 98 ही स्कोर हो पाया था। तो मैं काफी पिछड़ गया था मेंस में ही, लेकिन इंटरव्यू में अच्छा मार्क्स आया था, तो मैं फाइनल के कगार पे पहुंचते रह गया था। और जो भी BPSC सर का जो टीम है बहुत अच्छा प्रोवाइड करवा रहे हैं, कंटेंट हो या फिर जो भी चीज हो, तो आप लोग को बस पढ़ना है और रिवीजन करना है अच्छे से, क्योंकि बोला जाता है कि पढ़ने से ज्यादा जरूरी होता है कि किसी चीज को डाइजेस्ट करना। डाइजेशन के 2 जगह होते हैं, एक पेट होता है, एक दिमाग होता है। तो खाना वाला जो पेट में डाइजेस्ट कीजिए और स्टडी वाला दिमाग में अपने डाइजेस्ट करते रहिए। एक मैं इंसिडेंस बता रहा हूँ, इंटरव्यू के एक दिन पहले मैं बहुत पैनिक हो गया था, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि ऐसा बोल रहे थे सब कि जो भी पहले आ रहे थे कि अगर इस बार बोर्ड में थोड़ा भी उल्टा सीधा हो रहा है तो डांट के भगा दे रहे हैं। तो मैं एक दिन पहले पैनिक हो गया था और सर के यहाँ जो भी इंटरव्यू दिया था मैंने, उसमें भी मैं अच्छे से नहीं ये कर पाया था, एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। अंदर जाने के बाद एक प्रेशर आ रहा था, तो ये डर सता रहा था। तो सर का रात में फोन आया एक रात पहले 10 के रात में कि अरे विकास जी जाइए, आपका इजीली हो जाएगा। कि हम लोग आपका देखे हैं कि आप यहाँ पे टेंशन में थे, लेकिन वहां पे सब अच्छा होगा, बस ऊपर वाला पे भरोसा रखिए। हम बोले सर अब बात ही क्या है, अब आप जो बोल दिए तो होना ही है। फिर वहां गए तो फिर सब चीज अच्छा रहा था।
और एक बात ध्यान में रखिए, इंटरव्यू में कभी भी ये नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है, वो आपकी पर्सनालिटी को जज करते हैं। और वो इतने मेच्योर आदमी लोग रहते हैं कि आपके अंदर क्या चीज है, जैसे किसी किसी का नेचर होता है इगोइस्टिक टाइप का, तो वो निकलवा लेते हैं, क्योंकि वो बोल बोल के सर इतना जल्दी मतलब ये कर देते हैं आपको कि हो जाता है। जैसे हम लोग निकाल लिए थे, एक दिन पहले ही बता दिए थे हो जाएगा। जी सर, जी सर, नहीं बता दिए थे? जी सर। रात में एकदम ही घबरा गए थे, तो एक बार बोला गया कि हो जाएगा, अब जाइए यहाँ से। हम लोग भी क्या होता है ना कि जब इंटरव्यू में लग जाता है कि सिलेक्शन होने वाला है ना, तो और कस के बोल देते हैं। और उसके बाद में जिस दिन रिजल्ट हुआ तो सर का दूसरा तीसरा फोन था, सर बोले थे कि बोले तो ना हो जाएगा, हम बोले कि यस सर हो गया। तो सर पूछे कौन सा, सर पहले पूछे कि अब हो गया ना तो बता दीजिए पोस्ट कौन सा है, तो हम बोले कि रेवेन्यू ऑफिसर है सर। यही प्रमोट होकर सीईओ बनता है, बाद में DCLR बनता है, यही पोस्ट मिला है। सर का एक बात याद रखिए, वो क्रिकेट में एक चीज बोला जाता है कमेंट्री में, फॉर्म इज टेम्पररी और क्लास इज परमानेंट। तो इसका मतलब है कि सर बार बार बोलते रहते हैं कि लाल पीला हरा के चक्कर में मत रहिए, तो हाँ नहीं रहना, तो सच में नहीं रहना है, मतलब अपने फोकस कर लीजिए, अपने मम्मी पापा के आंखों में देखिए वो लोग क्या उम्मीद से आपको देखते हैं, बाकी सब चीज टेम्पररी है, और जो मम्मी पापा का प्यार है वो परमानेंट रह जाता है, तो उस पर फोकस करना ज्यादा जरूरी है सर। बाकी मेहनत करते रहिए लोग, और हर दिन इस फेज का सबसे अच्छा चीज होता है, एक्सपेरिमेंट सीरीज आई है, उसमें बोलता है कि लवासना का ट्रेनिंग लवासना में जाके शुरू नहीं होता है, वो प्रिपरेशन फेज में ही शुरू होता है। आप लोग का फेज ऐसा है, और कमीशन डिजाइन ऐसे करती है सिलेबस को, ताकि वो हर दिन एक मतलब आपको अच्छा इंसान की तरफ बनाने की ओर अग्रसर कर सके। तो प्रेशर आएगा, टेंशन आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, लेकिन बस उस दिन को याद करना है जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, आपके मम्मी पापा के आंखों में जो चमक होगा, सर के पास आके जो सर से बात करने का मौका मिलेगा, ये सब चीज, तो बस इसी दिन को इंतजार करके सर मेहनत करते जाना है। हम तो यही सोच के सर पढ़ाई करते रहते कि एक दिन पास होना है और सर के जो स्टेज है वहां पे जाना है सर। एकदम आप यूपीएससी में झंडा लहरा के सर कोशिश जारी रहेगा। एकदम हम लोग भी जो ये हराने वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा आपका? मैं पूर्वी चंपारण सर, मोतिहारी प्रॉपर। चलिए एकदम गांधी जी के यहाँ से झंडा लगा, ठीक है। गांव कौन सा? गांव मेरा लाल बेगिया हुआ सर, लाल बेगिया, पोस्ट ऑफिस मिसरौलिया और थाना चिरैया। चलिए बढ़िया, चिरैया ठीक है, एकदम बढ़िया लगे, ठीक, शुक्रिया। देख रहे हैं रिजल्ट होते कितना बढ़िया अधिकारी की तरह बोलने लगते हैं लोग। इस बार इनका और अच्छा मार्क्स आएगा। थोड़ी सी हम लोग ने मेंस की कॉपी भी देखी, मेंस में लिखने में थोड़ा सा एग्जाम प्रेशर की वजह से कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए। अजय की क्वेश्चन गलत नहीं था, प्रेशर की वजह से लास्ट स्टेप में जब आंसर लिखा जाता है ना, वहां लास्ट स्टेप में 9000 की जगह 900 लिख दिया था ना स्टेटिक्स वाले में। और सर वही हुआ था, मतलब लास्ट में वो 9500 से 95,000। हाँ वो 95, 900 नहीं, 9500 लिखना चाहिए आंसर में ना, तो 95,000 हो गया, एगो जीरो बढ़ गया। वहाँ पे 2 नंबर कट जाता है। तो ऐसे तो मतलब आप समझिए मिस्टेक इज मिस्टेक, वो नहीं ना समझेंगे कि आपका एग्जाम प्रेशर है या क्या है, तो सबके लिए होता है। तो थोड़ा बहुत हो गया यहाँ पे, लेकिन अब ये वाला में ना इससे अच्छा मार्क्स आएगा। साइंस एंड टेक में तो इस बार गर्दा उड़ा दिए आप, हाँ पिछला वाले में लीजिए। सुमित सर तो यहाँ नहीं है, लेकिन सुमित सर का बहुत बहुत धन्यवाद। साइंस टेक का मतलब ऐसे बना दिया है कि 0 to हीरो वाला सर कहानी हो गया आपके बारे। तो आप लोग से देखिए, हम लोग जिस उम्मीद के साथ जब यहाँ पे बीपीएससी चालू हुआ था ना बाबू, तो पहले पटना में क्या होता था ना, जो सिपाही में पढ़ा, जो पुलिस में पढ़ाना है वही दरोगा में पढ़ाओ, वही एसएससी में पढ़ाओ, वही रेलवे में पढ़ाओ, वही बीपीएससी में चिपका दो, वही होता था। लेकिन अभी क्या चीज है, आप देखिएगा आपके बीपीएससी पूरा कंप्लीट होने में पीटी से मेंस तक में 20 फैकल्टी आते हैं, 20 20 समझ में आएगी नहीं, उतना भारी भरकम। और उसके बाद जब ऐसे रिजल्ट होता है, ऐसे यंग एज के हाथ में जब देखते हैं कि बिहार का शासन जा रहा है ना, तो एकदम दिल गदगद हो जाता है। समझा गया? लाल पीला हरा आप लोग को नहीं करना है, जैसे ये समझाएं आपको। अरे बहुत, अब आप लोग और आगे ऐसे बढ़ते रहिए। अब बाबू को मिठाई खिलाते हैं हम लोग, हाँ
सर को ज्यादा खिला, मिठाई बहुत ज्यादा खाते हैं सर, आप तो ज्यादा खा लेते हैं मिठाई। मिठाई से परहेज करते हैं। हाँ। पहले इधर आइए। हाँ। अरे सर को बड़ा वाला खिला दो। हाँ थोड़ा आप इधर आइए। हैं? चलो भाई, थैंक यू यार। सर मिठाई खा लेते हैं, हमको ना थोड़ा सा खाओ लो। पूरा अच्छा से खाइए अभी आप थोड़ा सा पका लीजिए। प्रैक्टिस का पहले मिठाई खिला लें दो, मिठाई खा लें। हाँ बड़ा वाला। नहीं, थोड़ा सा दीजिएगा वो। हाँ, छोटा सा ही। ना ना ना, ये वाला ठीक है, एकदम बढ़िया है, एकदम ताजा लेके आए। हाँ एकदम बढ़िया है। हाँ हाँ हो गया सर। अरे हम कैसे छोड़ देंगे, अभी उसको खाइए। हाँ दो कैसे खाए? दोनों हाथ में रख। नहीं नहीं खाइए ना। हाँ ढकेलिए उसको मुंह में, और मुंह में। हाँ अभी अट जाएगा, अभी यंग है, लाल पीला हरा नहीं करना है, लेकिन खाना तो दबा के खाना है। आप लोग भी ऐसे आइए, मिठाई लाइए, आप लोग को थोड़ा सा खिलाएंगे, बाकी हम रख लेंगे सर लीजिए। फोटो ले लीजिए। आपके लिए पूरी खेल लो भाई। आंसर देना है। हाँ। हम माइक लगा देते हैं। हाँ? जगह हाथ में, आपका हाथ खाली नहीं। हाँ ऐसे वापस हाँ, रख दो, रख दीजिए। वापस रख दो। हाँ दे देंगे, मतलब दे देंगे। हाँ ला। आराम से पूछो बाबू। हाँ कुछ कुछ पूछ रहे थे, आप लोग पूछ लीजिए। प्रैक्टिस पूछ रहा है, प्रैक्टिस करने के लिए। देखिए सबसे पहले तो आपको फाउंडेशन का जो भी पढ़ाई है पहले उसको कंप्लीट करना है, क्योंकि अभी बीपीएससी का जो अतुल सर का बहुत बहुत धन्यवाद रहा है कि एक साल के अंदर जो भी ये रिजल्ट देने का ये शुरू हुआ है सिलसिला। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि फाउंडेशन का कोर्स जब तक प्रीलिम्स होता है तो आप उसको अच्छे से करिए। फाउंडेशन पहले क्लियर होने के बाद में ही आप प्रैक्टिस सेट पे जाएं, क्योंकि शुरू में आप जाएंगे तो आपका कुछ कुछ सेगमेंट ही तैयार होगा, फिर आपका मार्क्स नहीं आएगा, दिमाग में वही डिमोटिवेशन आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा। समझा देते हैं। देखिए भाऊ, आप लोग जो है ना, जितने यंग जो अभी फ्रेशर है ना, वो लोग के अंदर एक गड़बड़ी ये रहता है ना, जब पीटी में रहेंगे तो उनको मेंस की चर्चा करनी रहेगी, मेंस में रहेंगे तो इंटरव्यू का टेंशन रहेगा, खींच भी। आपको जो पढ़ रहे हैं ना यहाँ से, आप बस उसी को घर जाके करिए। एक ओरल रिवीजन कर लीजिए जिससे कंटेंट क्लियर रहे। अब उसको ओरल जब आप रिवीजन कर लिए दिमाग में से, जैसे पढ़ाएंगे यहाँ पे, ठीक है? कौन सा टॉपिक है सर ये? डिपार्टमेंटल कमेटी। अरे डिपार्टमेंट, तो ये कमिटीज वगैरह हैं यहाँ पे। तो आप एक ओरल रिवीजन करिएगा जिससे कंटेंट होना चाहिए। तो एक बार ओरल रिवीजन कर लिया, कंटेंट बना लिया, अब उसको लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। लेकिन आप लोग क्या करते हैं ना, प्लानिंग पे प्लानिंग पे, इसे करना चाहिए, सेट मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, ये सब चीजें। हाँ एकदम कर। और उसके लिए आप लोग अप्रैल से एक जो भी मेंस, जैसे ये लोग भी हैं यहाँ पे, तो मेंस का एक डेडिकेटेड अलग ही बैच रहेगा, एक पीटी का अलग रहेगा, मेंस का अलग ही रहेगा। वो उनके लिए जो जिनको मार्क्स सुधारना है, या फिर जो 68 में कुछ नंबर से रह गए थे उन लोग के लिए, ठीक है? बहुत ज्यादा सोचा मत करो तुम लोग, तो सोचता बहुत हो तुम, दिखने ही से लग रहा है आइंस्टाइन टाइप का लग रहा है हमें, सीधा लड़का एकदम, देख रहे बढ़िया सर। मोतिहारी से कहां से हैं आप? हाँ बोले। सूख जाएगी। मेंस का क्या करना है? तैयारी कितना दिन से? तैयारी शुरू 60 जो कोरोना का फेज आया था सेकेंड वाला 2021 में, उसके सितंबर में मैं तैयारी शुरू किया था, और वही लूसेंट घटना चक्र जो पहले चलता था वही हम कोशिश कर रहे थे। थोड़ा सुन लीजिए, मेरा कहानी सुन लीजिए। मैं सर बंगाल में पहले क्रिकेट खेलता था,
तो मेरे लिगामेंट में इशू हो गया। मैं एक बेस्ट बॉलर था, बैटिंग करता था, वहां क्लब मुझे अच्छे खासे पैसे दे रहे थे, लेकिन लिगामेंट में जब इशू हुआ तो फिर पापा बोलने लगे बार बार कि हम तुमको शुरू से बोलते थे कि फालतू जगह तुम ये डिसाइड करता है वो करता है, कि इतना सबसे शिक्षा में है कि तुम यहाँ पे ट्राई कर लो। तो हम बोले ठीक है सर। तो उसके बाद में जब कोरोना का सेकंड वाला फेज चल रहा था, तो ऐसे ही मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, तो वो छोटी बच्ची जो शिवानी या क्या नाम था सर, वो आपके बैच में, हाँ वो बैच में आई थी, और वो मतलब वो सर कर्क रेखा मकर रेखा ये सब जो भी पूछ रहे थे वो ऐसे इजीली बता दे रहे थे। तो हमको लगा कि जो भी ये यूट्यूब पे आता है ना कि ये 10 सेकंड में ट्रिक हो जाए, तो वैसे हमको भी लगे कि खान सर वैसे ही टीचर है। लेकिन उसके बाद में जो सार्क कंट्री के बारे में सर पढ़ा रहे थे, तो ये तो हम देखे। उसके बाद में सर पूरा जब मैपिंग का क्लास हम देखे, तो उसके बाद हमको पढ़ाई में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। उसके बाद हम बोले कि पापा हम मोतिहारी वाला प्रैक्टिस छोड़ रहे हैं, हमको सही में पढ़ ले दीजिए। तो बहुत अच्छे टीचर एक मिल गया। तो मेरा पढ़ाई का प्रिपरेशन सितंबर 2021 से शुरू हुआ था, और प्रीलिम्स 30 सितंबर को था। तो ऐसे ही प्रीलिम्स दिए थे, उसमें घटना चक्र चूंकि पहले से पढ़ा हुआ था लुसेंट, तो उसमें हो गया था प्रीलिम्स। तो उसी का मेंस हुआ था, ये दिसंबर में आ गया, तो उसमें नहीं हो पाया था। दिसंबर मतलब 1 साल का प्रॉपर प्रीलिम्स वाला फेज तैयार का था। उसके बाद मेंस था, तो मेंस ऐसे ही किताब से पढ़ के दे दिए थे। उसके बाद सर का फाउंडेशन बैच आया, और 12 फरवरी को ये प्रीलिम्स हुआ था 68 वाला, इसका मेंस अप्रैल में हुआ था। तो इसमें मेरा फाइनल हो गया था। मतलब टोटल 1.5 साल का प्रिपरेशन फेज था मेरा। कोरोना में वाला टीचर लग गया था। हाँ सर सीरियसली बता रहा है, मतलब हमको लगा था जैसे वो टीचर आते हैं वर्गमूल निकालने के लिए कि 10 सेकंड में ये कर लीजिए, वही वाला हमको भी हम पढ़ना आए नहीं हुए थे सर। पढ़ाई से मेरा मतलब बहुत नाता छूट गया था 6-7 साल से। तो हम सोचे कोरोना आया तो ठीक हुआ कि नहीं? हम वही सर को ऑफिस में बोल रहे थे कि एक निबंध बीपीएससी को देना चाहिए, कोरोना महामारी वरदान या अभिशाप। तो हम वरदान में पहले खान सर का पहले इंपॉर्टेंस गिना देंगे अपने बिहार के शिक्षा जगत में क्या क्या है। इसे पर्सनालिटी के बारे में लिखना रहता है, स्पेशल में तोड़ना रहता है, सोशल पॉलिटिकल पर्सनल सब चीज होता है मतलब उसमें। तो एक एंगल जो भी आएगा तो मैं खान सर वाला एंगल लिख दूंगा उसमें, कि शिक्षा व्यवस्था में सर का और उनके टीम का कितना बड़ा योगदान रहा है। चलिए बढ़िया, शुक्रिया। देखिए एनसीईआरटी यहाँ इधर फाउंडेशन अगर क्लियर है तो एनसीईआरटी की कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों एक ही टाइम, फिर टाइम लंबा। तुम मोतिहारी की हो, चलिए बढ़िया। अब इनका देखिए, ये लोग, हम लोग को भी एक खुशी हुआ कि एक क्रिकेटर, इनको क्रिकेट में जाना चाहिए था, बीपीएससी अधिकारी चले गए यहाँ पे। देखिए अगर लिंगामेंट नहीं टूटा रहता तो अधिकारी नहीं बने रहते। तो नहीं मिलेगा ना, इसका दिक्कत ये भी तो है। मिल जाएगा, मिल जाएगा। हम लोग किस दिन काम आएंगे यहाँ पे? में इशू है सर। आईपीएस मिलेगा, उतना भी थोड़ी ना वहाँ पे। जितना पोस्ट ऊपर जाते जाएंगे ना, सिपाही में जाएंगे तो बहुत हार्ड मेडिकल होगा, इंस्पेक्टर में थोड़ा सा नॉर्मल, डीएसपी में और एसपी में और थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे ऑफिस वर्क ज्यादा होता है। तो उसके लिए क्या टेंशन करना है, एसपी ज्वाइन करना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और बाकी टेंशन क्या है आपको? ठीक है, चलिए।